नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जियो फाइनेंस ये एक ऐसा स्टॉक है, जब से बाजार में आया तब से ही खबरों में बना हुआ है। फाइनली अब जाके अभी तक सारी खबरें खत्म हो चुकी हैं। इस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर किसी के पास है तो क्या करें, नहीं है तो क्या करें। इस स्टॉक को लेकर मैं हमेशा बुलिश रहा हूं जब से बाजार में लिस्ट हुआ है 21 अगस्त 2023 से। इस स्टॉक की बात की जाए तो करंटली 257 रुपीस के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली 255 पे ट्रेड कर रहा है। 1% की तेजी देखने को मिल रही है और डेली बेस पे इस स्टॉक में जैसा कि शानदार वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं आपको। ऐसे में कल तो स्टॉक में लगभग 22.5 करोड़ शेयर से ज्यादा ट्रेड होते हुए दिखे। देखिए अभी तक क्या क्या हुआ है वो एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। अब आगे के लिए क्या ट्रिगर होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। 21 तारीख को ये स्टॉक बाजार में लिस्ट हुआ था, अगस्त 21 को, जहां पे कंपनी अगले 10 ट्रेडिंग सेशंस के लिए T2 ट्रेड में था। यानी कि ट्रेड टू ट्रेड आप सेम डे खरीद के सेम डे नहीं बेच सकते हो। ऐसे में निफ्टी सेंसेक्स दोनों का ये पार्ट था। 1 सितंबर को ये BSE सेंसेक्स से बाहर हो गया और आज 7 सितंबर है। आज से ये निफ्टी से भी ऑलमोस्ट कल आपको 3:30 बजे सारी सेलिंग जो होनी थी हो चुकी है। अब आज से इफेक्टिव हो जाएगा, ये निफ्टी से भी बाहर हो चुका है। तो ये दो इंडाइसेस से बाहर होना था जो ओवरहैंग था कि भैया इतनी बिकवाली होनी है, 3800 करोड़ के समथिंग की बिकवाली होनी थी इस स्टॉक में, जो हो चुकी है पैसिवली। और अब ये स्टॉक बिल्कुल फ्री ट्रेड कर रहा है विदाउट एनी ओवरहैंग और T2 ट्रेड से भी बाहर हाई चुका है। इस मंडे को आपको पता है रोलिंग सेगमेंट में आ गया है। 5% का सर्किट 20% का हो चुका है। ये अभी तक का डाटा था जो भी था। अब आगे इस बीच में दो बड़े एक्शन भी हुए। पहला, मोतीलाल ओसवाल ने लगभग 3.72 करोड़ शेयर्स की बाइंग करी, अराउंड 207-220 के पास थी। आई थिंक मैं एग्जैक्टली प्राइस बोल रहा हूं। और दूसरा, प्रमोटर एंटिटी खुद जामनगर ने खरीदारी करी लगभग 5 करोड़ शेयर्स की। तो ये दो बड़े सौदे हुए जहां पे आपको कॉन्फिडेंस गेन करने का मौका मिला। इस बीच में मैंने आप सभी के साथ 220 रुपए 202 रुपए हर लेवल पे खरीदने को कहा। 220-230 रुपए से हमने स्टार्ट करा था खरीदना, 202 रुपए तक खरीदा है लोअर सर्किट पे और आज ये स्टॉक 250 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को लेकर मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है। मेरा व्यू है इस स्टॉक को लेकर 350 से 400 रुपए तक ये स्टॉक जाना चाहिए। अब इसके पीछे के रीजन क्या है वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। कल नुवामा वेल्थ की तरफ से एक बड़ी इस स्टॉक को लेकर कहीं ना कहीं आर्टिकल आया, बड़ी स्टोरी आई है, जहां पे उन्होंने कहा है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड एमफी में ये स्टॉक लार्ज कैप में शामिल हो सकता है जनवरी 2023। और ऑलरेडी लार्ज कैप ही मानूंगा मैं से 1,66,000 करोड़ का जिसका मार्केट कैप है, उसको हम मिड कैप तो कह नहीं सकते। हाँ, वो बात अलग है कि अभी कैटेगरी आपने रख रखी है, लेकिन ये स्टॉक लार्ज कैप कैटेगरी में भी इंक्लूड हो सकता है और फरवरी से आपके लिए ये पूरा का पूरा लागू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट थी। आने वाले समय में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये स्टॉक निफ्टी का भी हिस्सा बनेगा। आने वाले समय में ये स्टॉक FNO का हिस्सा बनेगा, फिर निफ्टी का बनेगा, ये मुझे पता है, आपको भी पता है। क्योंकि जिस दिन ये बाजार में लिस्ट हुआ ना शेयर, उसी दिन ये भारत की 33वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां होती हैं भारत की, तो ये ऑलरेडी बन चुकी है एक तरीके से। बस इसका निफ्टी में आना बचा हुआ है क्योंकि कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल्स हैं निफ्टी के अपने, वो पूरे करने हैं इस कंपनी को। अब क्या मैं फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय लगा दूं या थोड़ा वेट करूं? तो मेरे को लगता है इस भाव पे तो मैं उतना कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा अभी के लिए, लेकिन हाँ 2-4 महीने बाद भी ये इसी भाव पे मिलता है और फाइनेंशियल जैसा मैं सोच रहा हूं वैसे सुधरते हैं। मैं क्या सोच रहा हूं वो समझाता हूं। अभी कंपनी एक 300 करोड़ की सेल पे बैठी है। मेरे को देखना है कि कंपनी इस बार कितनी सेल करती है, क्योंकि धीरे धीरे ये कंपनी बहुत रफ्तार पकड़ेगी ग्रोथ के मामले में। अभी 300 है, कब 3000 हो जाएगी पता नहीं, और स्टॉक इसी भाव पे रहता है तो फिर हम लगा सकते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से मेरे को 220, 225, 215 ये एक अच्छा भाव दिखता है, अच्छा लेवल दिखता है फ्रेश कैपिटल लगाने के लिए। जिस हिसाब से मेरा टारगेट 350 से 400 रुपए का निकल के आता है, लगभग 1 से 1.5-2 साल की बात करी जाए तो। और ये मैं बहुत कंजर्वेटिव होकर बोल रहा हूँ, इससे बड़े टारगेट भी इस स्टॉक में आते हुए दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं इसकी मेन कंपनी रिलायंस की बात की जाए तो रिलायंस का शेयर भी अभी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है खरीदारी करने की, तो वहां भी निवेश के मौके ही ढूंढने आपको। इस स्टॉक में ऑलरेडी किसी ने निवेश किया है, हमारे कहने से, अपने हिसाब से, डीमर्जर से स्टॉक पड़ा हुआ है, और जिन पे डीमर्जर से पड़ा है वो तो अभी फायदे में। ओवरऑल तो नेट प्रॉफिट में ही आई थिंक 2400 और 250 आपका हो गया 2650, 100 रुपए करीब माइनस में, क्योंकि डीमर्जर वाले दिन स्टॉक का प्राइस जो था आपका 20 जुलाई को वो आई थिंक 2750-2740 का था रिलायंस का। तो अभी थोड़ा लॉस हो रहा है। इस स्टॉक को आप एवरेज करें जो जियो फाइनेंस का है, और रिलायंस के स्टॉक को भी आप करंट लेवल से अगर एवरेज करते हैं देन डेफिनेटली आप अगले 6 से 8 महीने में बड़ा पैसा बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। और इस स्टॉक में फ्रेश कैपिटल लगाने के लिए मेरा जो बेस्ट लेवल है वो 220 से नीचे का है और 220 के आसपास भी आप लगा सकते हैं।
रीजन दो है, कंपनी का कारोबार है एनबीएफसी का, कंपनी में पैसे की कमी आएगी नहीं, और रिलायंस नाम जुड़ा हुआ है, मोटर बाइक का नाम जुड़ा हुआ है, तो कंपनी छोटे लेवल पे खेलेगी नहीं। ग्रोथ पकड़ने में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत तेजी से ग्रोथ पकड़ सकती है, इसीलिए मेरे को लगता है जियो फाइनेंस का शेयर आगे चलकर एक शानदार परफॉर्मेंस देगा। डायरेक्टली इसका बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व से कंपटीशन होगा, जिसको मेरे को लगता है ये आराम से टैकल कर पाएंगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी प्रॉपर वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ पसंद होना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।